अब तक हम सब ने देखा कि नीलोट ट्रांसफॉर्म हो जाता है जेलीफिश में और जांगी को कवर कर लेता है, मतलब कैद कर लेता है, लेकिन जांगी उसके कैद से आजाद हो जाता है। और अब जांगी लुओयान आइलैंड पर आ जाता है, लेकिन वो फाइट के दौरान बहुत ही ज्यादा एनर्जी डाउन कर चुका था और इसलिए यहाँ पर अपने स्पेस से एनर्जी फूड निकालता है और फिर खाने लग जाता है। दूसरी ओर नीलोट जो कि थोर जेलीफिश में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, लेकिन उसके शरीर पर जांगी ने बहुत सारा नमक छिड़क दिया था और इसीलिए नीलोट का शरीर जो कि जेलीफिश में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और वो बहुत ही ज्यादा पानी छोड़ने लगा था अपने शरीर से, और इसीलिए वो अपने शरीर को ठीक करने के लिए, मतलब हीलिंग करने के लिए, नीलोट लुओयान आइलैंड के पानी में जितने भी सी क्रिएचर छोटे छोटे थे उसे खाकर अपने आप को रिकवर कर रहा था। इस टाइम नीलोट अपने शरीर को हीलिंग भी कर रहा था, लेकिन वो अपने शरीर से इतना ज्यादा लाइटनिंग निकाल रहा था ना कि पानी में हर जगह बस लाइटनिंग ही दिख रहा था। दूसरी ओर जांगी जो कि लुओयान आइलैंड पर ही रहता है, लेकिन जांगी जमीन पर रहता है और इतना ज्यादा लाइटनिंग देखने के बाद जांगी के सर में दर्द होने लग जाता है, लेकिन वो नीलोट को हराने के बारे में सोच रहा था। और फिर जांगी अपने मनी मन में कहता है कि मैं ओशन में भी फाइट करने के लिए जाता हूँ डोर टेलीपोर्टेशन डोर से, लेकिन मुझे लगता है कि इतना ज्यादा लाइटनिंग में मेरा स्पेशल सूट भी नहीं टिक पाएगा। और जांगी यह सब के बारे में सोच ही रहा था, लेकिन अचानक यहाँ पर जो पानी का किनारा होता है ना, वहाँ भी लाइटनिंग आ जाता है, जिसके बाद वहाँ पर वाला जमीन टूट फूट जाता है। और यह सब नजारे को देखने के बाद जांगी जल्दी से झुयुके को गोद में उठाता है और फिर आ जाता है लाओतियान के पास। हालांकि इस टाइम लाओतियान और भी लुदाई दोनों भाई उसके और भी सारे लोग थे जो कि इस टाइम पे बेहोश थे। और अब जांगी अपने गोद से उतारता है झुयुके को और वहीं पर रख देता है जहां पर बहुत सारे लोग बेहोश पड़े थे। और अब जांगी अपने स्पेशल सूट में यहाँ पर मिनी टोरपीडो को अटैच करने लग जाता है। और इस टाइम जांगी अपने मनी मन में कहता है कि मैं नीलोट से फाइट करते टाइम बहुत ज्यादा ही नमक बर्बाद कर दिया है और अब मैं रिकवर हो चुका हूँ, और इसलिए मुझे लगता है कि अगर मैं अभी नीलोट से फाइट करने के लिए पानी में जाता हूँ तो वहां पर बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग हो रहा है, और अगर उसे मैं अब्जॉर्ब करता हूँ तो मेरा स्पेस डोर को भी बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होगा और मेरे स्पेशल सूट को भी बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होगा। लेकिन अगर मुझे नीलोट से फाइट करना है तो मुझे उसे जमीन पर किसी भी तरह से लाना है, और अगर एक बार वो आ जाता है मैं उसे जाने नहीं दूंगा, तुरंत ही खत्म कर दूंगा। और यह सब के बारे में जांगी सोच रहा होता है, लेकिन तभी जांगी को याद आता है कि मैं ओशन में ट्रेवल करने के लिए आया था, उससे पहले मैंने जियांगन क्षेत्र से शिप के लिए बहुत सारे फ्यूल के बैरल ले लिए थे, तो क्या फ्यूल से कुछ होगा या नहीं, मुझे एक बार ट्राई कर देखना ही चाहिए। और यह सब के बारे में सोचने के बाद जांगी अपने स्पेस डोर से बहुत सारे फ्यूल के बैरल निकालता है और सीधा ओशन में फेंकने लग जाता है। दूसरी ओर नीलोट जो कि अपने शरीर से अभी भी ओशन में बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग निकाल रहा था, और इस टाइम ओशन में बहुत ही ज्यादा फ्यूल बैरल आ चुका था, लेकिन जैसे ही लाइटनिंग इस पर पड़ता है ये फूट जाता है और फिर ओशन में आग जलने लग जाता है, जिसके बाद यहाँ पर और भी फ्यूल बैरल थे वो सबके सब फटते हैं और बहुत ही ज्यादा ओशन में आग जलने लग जाता है। और अब ओशन में जहाँ तक फ्यूल गया था वहां तक पूरा ओशन ही जल रहा था, और इस टाइम ओशन में जलने की वजह से बहुत ही ज्यादा धुआं निकल रहा था, जिसके वजह से यहाँ पर ओशन में बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन फैल रहा था। और इस टाइम थोर जेलीफिश जो कि बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग निकाल रहा था, उसके शरीर ने भी बहुत ही ज्यादा फ्यूल को कंज्यूम कर लिया था, और इसीलिए इतना ज्यादा पोल्यूशन से यहाँ पर इसको बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। और इस टाइम जेलीफिश अपने शरीर से जो लाइटनिंग निकाल रहा था उसे बंद कर देता है, क्योंकि उसने बहुत सारे फ्यूल को कंज्यूम किया था, और अगर वो बिजली निकालता है तो वही जलकर खत्म हो जाएगा। हालांकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जेलीफिश का शरीर 98% वाटर ही रहता है, और यहाँ पर अगर वाटर गंदा हो जाता है ना तो वो अपने आप को ही खत्म कर लेता है। और ओशन में पोल्यूशन बढ़ने में टाइम तो लगने ही वाला है, क्योंकि ओशन बहुत ही बड़ा होता है, और इसलिए नीलोट जल्दी से डीप सी की ओर में भाग रहा था अच्छे पानी में। और इस टाइम जांगी अपने हाथ में तलवार लेता है, जिसके बाद वो अपने सूट को एक्टिवेट करता है और फिर उड़ जाता है। दूसरी ओर नीलोट जो कि डीप ओशन की तरफ में भाग रहा था, लेकिन अभी ओशन का जो गहराई है ना वो 100 मीटर से भी कम है, लेकिन वो जल्दी डीप ओशन में जाने वाला है। और इसी टाइम का फायदा उठाकर जांगी जल्दी आकाश में उड़कर देख रहा था कि वो किधर भाग रहा है, और इस टाइम जांगी को वो नहीं दिखता है, जिसके बाद जांगी देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे फ्यूल फैले हुए हैं। और अब जांगी अपना बटन दबाता है और एक के बाद टोरपीडो निकलना स्टार्ट हो जाता है और पानी के अंदर धमाका होने लग जाता है। और इतना ज्यादा विस्फोटक होने के बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा ओशन में आग फैल चुका था, और इस टाइम नीलोट के शरीर ने जो फ्यूल को कंज्यूम किया था उसमें भी आग जल जाता है और उसका शरीर फिर जलने लग जाता है। हालांकि नीलोट पानी के अंदर रहता है और इसलिए फ्लेम जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन नीलोट के शरीर को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था, और इसीलिए यहाँ पर उसका शरीर बहुत ही जल्दी से सिकुड़ने लग जाता है। और इस टाइम भी नीलोट रुकता नहीं है, बल्कि वो डीप ओशन की तरफ में भागता ही रहता है, और जांगी उसका हवा में पीछा करता ही रहता है और अपने टोरपीडो से एक के बाद अटैक करता ही रहता है। और इस टाइम मिनी टोरपीडो एक के बाद ओशन में गिरता रहता है और इतना ज्यादा विस्फोटक होता रहता है कि पूरा ओशन ही जल उठता है। और इस टाइम नीलोट बहुत ही ज्यादा
छटपटाते हुए डीप ओशन की तरफ में भाग रहा था। और इस टाइम नीलोट अपने शरीर से बिल्कुल भी लाइटनिंग नहीं निकालता है, नहीं तो उसका शरीर में जो बचा कुछ एनर्जी है वो भी खत्म हो जाएगा। और इस टाइम नीलोट का शरीर जो कि लुओयान आइलैंड से भी लगता है 10 गुना बहुत बड़ा था और वो अब छोटा हो गया था सिकुड़कर बस 1%, 99% सिकुड़ गया था। और इस टाइम जेलीफिश का शरीर 1% का ही रहता है, लेकिन एक ब्लू व्हेल से भी बहुत ही बड़ा था। और इस टाइम जांगी नीलोट का पीछा करते हुए अपने मन ही मन में कहता है कि मुझे कोलंबिया नेवी या तो तियानलोग आइलैंड के पायरेट्स के आने से पहले ही मुझे नीलोट को खत्म करना ही होगा। और इस टाइम जांगी अपने हाथों में तलवार लेकर रखता है, जिसके बाद वो अपने ब्लैक वाइड वाले एबिलिटी का यूज करता है, जिसके बाद पूरे तलवार में बहुत ही ज्यादा ब्लैक लाइटनिंग होने लग जाता है। और अब जांगी आसमान से ही चिल्लाते हुए कहता है कि नीलोट तुम्हें मरना ही होगा और तुम नर्क में जाओगे। इतना कहने के बाद जांगी नीलोट को खत्म करने के लिए अपने तलवार को जैसे ही पीछे करता है और आगे करने ही वाला था, वैसे ही यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग होने लग जाता है। इतना ज्यादा लाइटनिंग होने लग जाता है ना कि आसमान भी पूरा बादल एकदम काला होने लग जाता है। और इस टाइम कोई ब्लैक चीज जो कि आसमान में उड़ते हुए आवाज करते हुए आ रहा था। और इस आवाज को जैसे ही जांगी सुनता है वो कहता है कि आखिरकार यहाँ पर कौन आ रहा है, जिसके कारण बादल भी काला हो गए हैं और इतना ज्यादा लाइटनिंग मैंने कभी नहीं देखा है। और इस टाइम नीलोट जब इस आवाज को सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए चिल्लाते हुए ओशन में कहता है कि तुम अब खत्म होने वाले हो लड़के। और इस टाइम आसमान में बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग हो रहा था, तभी एक ड्रैगन आता है वहां पर और फिर कहता है कि तुम ही हो कयोस। और इस आवाज को जांगी सुनता है और फिर ऊपर देखता है तो उसे एक ब्लैक ड्रैगन दिखता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि ये ड्रैगन किंग यहाँ पर कैसे आ सकता है। लेकिन जांगी को जल्दी समझ में आ गया था कि स्टारी सी पर एक ही किंग तो है, वो है स्काई ड्रैगन किंग। हालांकि लॉर्ड ड्रैगन किंग का नाम है ली फेंगशियन। और इस टाइम जांगी शौक था और वो अपने मन ही मन में कहता है कि मैं डरता तो ड्रैगन किंग से भी नहीं हूँ, ना ही नीलोट से। लेकिन इस टाइम नीलोट खत्म ही होने वाला था, लेकिन मैं अब नीलोट को भी नहीं खत्म कर सकता, लेकिन मैं ड्रैगन किंग को जरूर खत्म करने की कोशिश करूंगा। और यह सब सोचने के बाद जांगी जो अटैक करने वाला था नीलोट पर, वो अटैक कर देता है ड्रैगन किंग पर। ड्रैगन किंग अपने तरफ आता हुआ देखता है लाइटनिंग ब्लैक फ्लेम को, जिसके बाद वो गुस्से में कहता है कि तू मुझ पर अटैक करेगा। और यह सब कहने के बाद जल्दी से ड्रैगन किंग दहाड़ता है, जिसके बाद इसके मुंह से बहुत ही ज्यादा ब्लैक फ्लेम निकलने लग जाता है। और इस टाइम जांगी के तलवार से निकला हुआ ब्लैक लाइटनिंग फ्लेम और यहाँ पर ड्रैगन किंग के फ्लेम आपस में टकराते हैं तो फ्लेम तो खत्म हो ही जाता है। जो लाइटनिंग बच जाता है वो सीधा जाकर ड्रैगन किंग को लगता है और इस अटैक से ड्रैगन किंग को कुछ भी नहीं होता है। और इस फाइट से जांगी एक बात नोटिस करता है कि ड्रैगन किंग के हमले उतने पावरफुल नहीं लग रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ड्रैगन किंग सच में कमजोर है? क्या सच में मैंने जितना लॉर्ड ड्रैगन किंग के बारे में सुना है वो सब कुछ झूठ है? सच में ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो कमजोर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि लॉर्ड ड्रैगन किंग का पावर इंडेक्सन 9800 है, जो कि जांगी से 100 ऊपर ही है। और इस टाइम जेलीफिश से ट्रांसफॉर्म हो चुका था इंसान में नीलोट और फिर अपने फिंगर से एम करने लग जाता है जांगी पर। और इस टाइम जांगी को इकोज ऑफ टाइम वाली एबिलिटी से नीलोट के हमले पहले ही उसे पता लग गया था और वो तैयार था जांगी। और अब नीलोट सीधा एम करे हुए था और अपने फिंगर से सीधा लाइटनिंग से अटैक कर देता है जांगी पर। इस टाइम जांगी उसे सुनने वाली एबिलिटी से तो डोज कर लेता है। और इस टाइम जांगी अपने मन ही मन में कहता है कि मैं तो ये भी नहीं जानता हूँ कि ड्रैगन किंग कैसा एबिलिटी यूज करता है, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं ड्रैगन किंग और नीलोट का सामना एक साथ नहीं कर सकता। भले ही फाइट लंबा चले, लेकिन ये टाइम की बर्बादी होगी और टाइम बर्बाद मुझे करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और इसलिए बेहतर होगा कि मैं पीछे हटकर यहाँ से चला जाऊँ। और इस टाइम जांगी डुओडोर टेलीपोर्टेशन डोर को ओपन करके सीधा जाने ही वाला था। और इसी टाइम पानी बहुत ही ज्यादा ऊपर उठ जाता है, लेकिन जांगी को इकोज ऑफ टाइम वाली एबिलिटी में कोई भी खतरा महसूस नहीं होता है। और इस टाइम जांगी कहता है कि इतना पानी उठने के बाद भी मुझे खतरा महसूस क्यों नहीं हो रहा है, क्या चीज है? और इसी टाइम पानी के अंदर से एक रंग बिरंग बबल निकलता है और उसके अंदर रहता है वॉरशिप। और इस टाइम जैसे ही बबल फटता है, यहाँ पर एक फीमेल रहती है जो कि आउटफिट पहनी हुई रहती है नेवी की। यह फीमेल कोई और नहीं बल्कि जियांगन क्षेत्र की जो रोज टीम है उसकी कैप्टन लिंगू थी। और इस टाइम रोज टीम की कैप्टन लिंगू कहती है कि कैप्टन कयोस आप इधर हैं। और इस टाइम जांगी अपना कोड नेम जैसे ही सुनता है वो अपने मन ही मन में कहता है कि ये कौन लड़की है जिसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन ये मेरे कोड नाम से पुकार रही है। लेकिन जांगी जब ध्यान से देखता है तभी उसके आउटफिट पे यहाँ पर रोज का एक चिन्ह दिखाई देता है, जिसके बाद जांगी समझ जाता है कि ये रोज टीम की कैप्टन है। लेकिन जांगी को यह उम्मीद भी नहीं था कि रोज टीम नेवी फोर्स से हो सकती है। दूसरी ओर लिंगू आसमान में देखती है कि एक ब्लैक ड्रैगन है, जिसके बाद वो फिर कहती है कि कैप्टन कयोस ये रियल ड्रैगन किंग नहीं है, ये तो बस उसका एक
क्लोन है, क्योंकि मैं उसे बहुत टाइम से ढूंढ रही हूँ और वो एक बंकर में छिपा हुआ है और अभी तक मुझे नहीं मिला है। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर अपने मन ही मन में कहता है कि अब मुझे पता लगा कि इसके पावर और मेरे पावर में क्या डिफरेंट था, ये तो बस एक क्लोन था उसका। तभी तो मैं कहूँ जिसके बारे में हर कोई बड़ाई करता रहता था, हर कोई बोलता रहता था, वो इतना कमजोर कैसे हो सकता है। और यहीं पे ड्रैगन किंग रहता है, जो कि यह सब सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लिंगू को बहुत ही ज्यादा गाली देने लग जाता है, क्योंकि उसने ही सबको बताया था उसके बारे में कि एक क्लोन है। बहुत गाली देने के बाद ड्रैगन किंग कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा ही छोड़ता आया हूँ, बस तुम्हारे पीछे जो पावर है उसके कारण, नहीं तो मैं तुम्हें कब का खत्म कर देता।